दोस्तों आज हम बिहार दरोगा का जो बेंच हुआ है उसका पूरा क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को पूरा कलेक्ट किए हैं और A to Z आपका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। आप सभी इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा क्योंकि जो एग्जाम दिए हैं लोग उन लोग से मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास कोई दोस्तों टाइपिंग का सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं टाइपिंग वाला कुछ बनाकर आप लोग को ज़रूर बताती। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि अम्ल में प्रायः पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि अम्ल में प्रायः क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। यह क्वेश्चन डिटो आया था। प्रकाशीय तंतु किस पर आधारित होती है दोस्तों, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर। जीवन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में। थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ा गया है, नहीं ध्यान दे पाए हैं। अगला है कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव जारी करने का आदेश कौन करता है। तो देखिए लोकसभा की स्पीकर का चुनाव जारी करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के द्वारा मांग की जाती है और लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर इसको अनुशंसा करता है राष्ट्रपति के द्वारा पास, और राष्ट्रपति इसका एक तिथि निर्धारित करता है। तो देखिए इसका आंसर प्रोटेम स्पीकर भी हो सकता है और नहीं तो राष्ट्रपति भी हो सकता है। तो समझ जाइए कि अनुशंसा किया जाता है प्रोटेम स्पीकर पर, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ही होता है दोस्तों जिसकी अध्यक्षता चुनता कौन है, भारत के राष्ट्रपति। और वह प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वह अस्थायी काल के लिए बनते हैं, यानी जस्ट चुनाव हो जाता है वो अस्थायी काल के लिए बनते हैं, यानी इनसे मांग की जाती है और यह रिपोर्ट भेजते हैं राष्ट्रपति पर और राष्ट्रपति इसका तिथि तय करता है। तो इसका आंसर राष्ट्रपति ही हो सकता है। अगला है कि 2 वृत्त 2 त्रिभुज 2 भुजा को रखा जाता है। आप जैसे कि बनाते होंगे रीजनिंग में, देखिए इस बार रीजनिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ से 4-5 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि 2 वृत्त बना दिया जाएगा ऐसे और बोलता है कि इनमें से कौन पेयर है। आप रीजनिंग में देखते होंगे कि 3-3 का पेयर बैठाया जाता है, 2 वृत्त 2 त्रिभुज एक साथ, चाहे 3 बिंदु दे देगा और 2 बिंदु दे देगा, फिर अगला में कुछ दे देगा। तो उस प्रकार क्वेश्चन था। अगला किसी बेलन का वक्रपृष्ठ का व्यास दिया था 89। यह क्लियर नहीं हो पाया है, जिनसे हम पूछे थे उनको क्लियर नहीं आ रहा था, यानी बेलन के वक्रपृष्ठ से क्वेश्चन था। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 2 पाई RH होता है, इस पर बनेगा। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है LMC सॉफ्टवेयर। तो किसको लॉन्च किया है, तो भारत GPI। इसका कंफर्म नहीं है, देखिए मैं इसको टिकअप की हूँ। अगला है दोस्तों की कोडिंग डिकोडिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम देने के पहले आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं पहले भी बोली थी कि रीजनिंग में यह आप सेट मारते होंगे उसी से यह क्लियर हो जाता है। इससे 5 क्वेश्चन था, ठीक है, 4 से 5। INA आंदोलन का कौन, INA आंदोलन यानी जो हमारा नौ सैनिक विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान देना है कि इसका जो नेतृत्व किए थे वह SS खान थे, ठीक है। और इसमें जो लड़ाई लड़े थे आप सुने होंगे कि भोला प्रसाद देसाई भी थे, KN काटजू थे, इसमें हमारा जवाहरलाल नेहरू भी थे। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता किए थे दोस्तों यानी नेतृत्व करता SS खान आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी प्यारे दोस्त, इसमें हो जाएगा 15, आप जानते होंगे। अगला एक वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो हम पिछला बार भी बोले थे कि एक बार आप दिवस जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि दिवस से क्वेश्चन आता है। अगला है कि उत्पल दिवस कौन सा राज्य मनाता है, इसमें क्वेश्चन था, और कब मनाया जाता है। तो उत्पल दिवस दोस्त ओडिशा मनाता है और 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो देखिए कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य दोस्तों राजस्थान है, सॉरी झारखंड है, और वही भंडारण में पूछे तो छत्तीसगढ़। अगला है कि कोयना बांध यानी कोयना डैम किस राज्य में है, तो इसका याद रखिएगा महाराष्ट्र में। आप सभी मिला लीजिएगा और इसका कटअप जो होगा ज़्यादा हाई जाने की संभावना है क्योंकि 70-75 जो होगा, खैर बाद में कटअप का डिस्कशन करेंगे। सात्विक साईरेड्डी एवं चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो बैडमिंटन से। पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन कहा हुआ था, तो यह इंपॉर्टेंट है। जब हमारा हम लोग BPA में थे तो उसी समय हमारे महानिदेशक जो वहाँ के थे वह गए थे, इसमें शामिल हुए थे। तो यह हैदराबाद में हुआ था दोस्तों, याद करिएगा, हैदराबाद में, दक्षिण में हुआ था पहली बार। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न, मतलब इसमें क्वेश्चन था कि इनमें से किनको भारत रत्न दिया गया है, और उसमें कर्पूरी ठाकुर ऑप्शन में था दोस्तों। तो याद रखना है 2024 में हम बोले थे ना कि कुछ करेंट भी पूछेगा, जो 3 से 4 करेंट था। शिशुनाग वंश नहीं था, इसमें था दोस्तों कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था। तो आप एक ट्रिक पढ़े होंगे, हसीन माशुका, ठीक है। तो माशुका
यानी शुंग वंश के बाद कौरव वंश आए थे, ठीक है, मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद कौरव वंश। अगला है, यह क्वेश्चन था प्रायिकता से मैथ्स में कि 52 पत्ते में लाल एवं रानी नहीं होने की संभावना क्या होगी। यानी 52 पत्ते में रानी नहीं होने की संभावना लाल कलर से का जो होता है यह 7/13 आंसर होगा। अगला है कि आर्गन किस प्रकार का मिसाइल है दोस्तों, आर्गन नहीं, अग्नि। अग्नि हम लिख दिए थे, लेकिन इसमें पूछा गया था अग्नि पूछेगा सतह से सतह, लेकिन पूछा था अस्त्र। अस्त्र जो होगा दोस्तों वायु से वायु हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि तंबाकू शब्द किसने दिया था, यह क्वेश्चन डिट्टो जो मैं बता रहा हूँ डिट्टो पूछा गया था, तो पुर्तगाली ने दिया था। आप मिला लीजिए कितना सही है और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपोजिशन पार्टी मतलब कोई भी विपक्षी दल है उसको मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीट चाहिए, तो 1/10। यह हर बार पूछता है, तो 1/10 यानी टोटल का 500 जो 45 है उसके 1/10 चाहिए। अगला है कि अपोजिशन पार्टी अयोध्या में कितने दीपक जले थे, तो आप इसमें पढ़े होंगे कि अयोध्या में लगभग 22,23,000 दीपक जले थे, जो गिनीज वर्ल्ड बुक बना था। यह इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है कि 6 का डिफरेंस थे, क्वेश्चन था कि प्रथम पद दिया था दोस्तों और अंतिम पद दिया था, ठीक है। अब पूछ रहा था कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो हमने कल भी जब कल मैथ्स हमने एक बनाया था परसों वीडियो, उसमें बता दिया था कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, a + n - 1 × d, इस पे बन जाएगा। बनाए होंगे आप लोग। इब्न बतूता किस काल में आया था दोस्तों, तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 14वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, इसमें 14वीं शताब्दी आंसर होगा। अगला एक क्वेश्चन था कि राज्यपाल मतलब किसको, मतलब किसके लिए विधायक के पद के लिए, इसमें क्वेश्चन था, जैसे क्लियर क्वेश्चन वो नहीं कर पाए हैं कि राज्यपाल विधायक के पद के लिए किसको आरक्षित रख सकती है, इस प्रकार क्वेश्चन था। राज्यपाल विधायक के पद के लिए किसको आरक्षित रह सकती है, तो उसमें ऑप्शन में था कि उच्च न्यायालय के सदस्यों को। तो देखिए उच्च न्यायालय के सदस्यों को राज्यपाल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यह नियुक्ति करते हैं, हटाने का प्रावधान इनके पास नहीं है, यह भारत के राष्ट्रपति के पास है, तो यह नहीं होगा। अगला कि पुग्गा घाटी कहाँ स्थित है, तो यह पिछली बार भी पूछा था दोस्तों, लद्दाख में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो देखिए ये क्वेश्चन था, हम दरा दिख लिए थे, तो एक लड़का बोले कि नहीं ये गलत होगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ है दोस्तों, तो यह जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ट्रायंगल गिनने का था, उसमें 12 आंसर सही होगा। ट्रायंगल गिनना था कि इसमें कितने त्रिभुज है। अगला है कि अपने ही जाति में विवाह किया जाए तो वह क्या कहलाता है, तो अंतर्विवाह, अंतर्विवाह, ठीक है। अगला है कि मुगल काल में संपूर्ण राजस्व को देखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो देखिए अधिकारी से क्वेश्चन था, इसको मैं सोची कि खोज लूंगी लेकिन भूल गई, आप देख लीजिएगा, खैर यही आंसर नहीं होगा मेरे पास। इसमें याद रखिएगा कि टोडरमल जो व्यक्ति थे दोस्तों इससे संबंधित थे। आप मेरे को आंसर मिलता है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ अभी थोड़ी देर में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना बेंगलोर का, ये भी क्वेश्चन था। मेथनोइक एसिड पर अम्ल एवं क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह अम्ल और क्षार का, जैसे कि मेथनोइक एसिड पर अम्ल डालता है तो कोई प्रभाव नहीं है, और ऑरेंज रंग का इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला है कि हाइड्रोजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बता दिए कि प्राय अम्ल में कौन सा पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। उत्पल दिवस भी हमने बता दिया था। यह है कि रैपिड एक्शन फोर्स किसका भाग है दोस्तों, तो यह CRPF क्या है, ठीक है, यानी रैपिड एक्शन फोर्स जो है RAF। अगला कि आर्मी जमीन से संबंधित नौसेना कहाँ से है, तो दोस्तों ये जल में होता है, इसको ध्यान रखना है। चरक किसके दरबार में था दोस्तों, कनिष्क के दरबार में। डाइमेकस किसके दरबार में आता था, तो बिंदुसार में। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आता है, एक डाइमेकस एक डायनोशियस। तो डाइमेकस पूछा था दोस्तों तो बिंदुसार के, और डायनोशियस पूछेगा दोस्तों तो अशोक के दरबार में, क्योंकि डायनोशियस बड़ा नाम है, अशोक महान था यानी बड़ा आदमी था, तो इसके साथ आएगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो इसमें ऑप्शन में शाह आलम द्वितीय नहीं था, सिर्फ लिखा था शाह आलम, तो खैर ये सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 में। देखिए प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन आया है। बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, और यह 2008 से औपचारिक रूप से कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। बक्सर के युद्ध हो गया।
आगे हम यह क्वेश्चन देखने हैं कि मुंगेर कौन कौन सा जिला से टचेज है और कौन से जिला से टचेज नहीं है। तो देखिए, आप कभी भी बिहार के एग्जाम दीजिए, बिहार स्पेशल जरूर पढ़िए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। मतलब आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हम बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, यह गलती कभी मत कीजिएगा। बिहार की थोड़ी बहुत जानकारी हम बोल भी दिए थे कि रखिएगा और करेंट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ में कौन कौन सा जिला था, तो जमुई है, नवादा है, भागलपुर है, लखीसराय है, ये सब टचेज करता है। ऑप्शन में मधेपुरा था जो कि नेपाल से टच करता है, तो यह ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है, मधेपुरा हो जाएगा। अगला है कि गोपालगंज, बक्सर, सिवान, रोहतास को उत्तर से दक्षिण में सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि गोपालगंज ऊपर है, तब सिवान है, तब रोहतास है, तब बक्सर बक्सर है तब रोहतास है, गलत लिखा गया, बक्सर तब रोहतास होगा। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों, तो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव वही पास करता है, यानी केवल राज्यसभा ही इनको हटा सकता है। पूर्वी घाटी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, तो यह हो जाएगा तुत्तीकोरिन। पूर्वी घाटी पर स्थित बंदरगाह तुत्तीकोरिन। अगला, क्योंकि तुत्तीकोरिन चेन्नई में है और चेन्नई पूर्वी घाटी में पाया जाता है। अगले, कलकत्ता का सहायक बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, तो हल्दिया, ठीक है, कलकत्ता को सहायता करने के लिए हल्दिया को बनाया गया था। मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरती है तो कौन सा ऊर्जा संचित होता है, यह क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें होगा कि मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उस पर क्या प्रभाव करता है। तो देखिए, इसमें पहले क्या होता है कि गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि जब गिरेगा तब बीच में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, और जैसे नीचे जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा उसका बढ़ जाएगी, क्योंकि नीचे स्थिर हो जाएगा। आधुनिक भारत का जन्मदाता किनको कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है। जीआई टैग कौन प्रदान करता है, तो यह WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यह 10 वर्षों के लिए होता है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। हम बोल भी दिए थे कि टाइगर रिजर्व जरूर पढ़कर जाना है। यह है कि घनत्व 8.9 है, गेंद का व्यास 4.2 है, तो द्रव्यमान कितना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ आयतन निकालना पड़ेगा। हम निकाले हैं, आयतन निकाले, तो इसका हो जाएगा गेंद का आयतन जब निकालिएगा तो 4/3 पाई r³ पे निकालिएगा तो इसका 57.616 होगा आयतन। और जब द्रव्यमान निकालिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अब बटा आयतन। द्रव्यमान निकालना है तो आयतन इधर आकर गुना हो जाएगा। घनत्व में जब 57.6 से गुना कीजिएगा 8.9 से, तो यह आपका करीब 8×5 = 40 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसी प्रकार ऑप्शन था 3, 4, 5 में, ठीक है। तो 4 वाला ऑप्शन अगर 4 होगा तो 4 वाला सही हो जाएगा, 4 पॉइंट कुछ। अगला है कि डीएनओ को कट करने पर किसे जोड़ा जाता है। तो यह क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिला, हम खोजे हुए थे, तो यह देख लीजिएगा। अगला है कि बढ़ई, लोहार, दर्जी, नाई में अलग कौन है। तो प्यारे दोस्त, इसमें बढ़ई बनाता है, लोहार भी बनाता है, दर्जी भी काट छाट के बनाता है, लेकिन नाई हटाता है, तो इसमें नाई आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन की स्थापना कब किया था, तो इसके याद रखिएगा 1930 होगा, ठीक है। पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन जिसमें क्या हुआ था कि सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। इस प्रकार पूछा था कि कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ था, तो 1907 सूरत अधिवेशन। हमने कांग्रेस का भी डिटो किया था कि क्वेश्चन आता है और दो क्वेश्चन आ गया। कहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाया गया था दोस्तों, तो यह मिले थे 1916 में। खैर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले से जानते होंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है दोस्तों, तो रूसो, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड से आने लगा है क्वेश्चन, वर्ल्ड की भी जानकारी रखना जरूरी है। सबसे बड़ा दूसरी ग्रंथि कौन है दोस्तों, तो अग्नाशय। पहल का यकृत है, दूसरा अग्नाशय। पाचन एंजाइम किस ग्रंथि से निकलता है प्यारे दोस्त, यह अग्नाशय निकलता है, ठीक है। यानी पाचन एंजाइम अग्नाशय से, यानी अग्नाशय से निकलता है, जो कि बीटा कोशिका जो हम लोग अग्नाशय का पढ़ते हैं। अगला है कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक, यानी जब हम लोग 120/80 पढ़ते हैं तो इसमें था कि ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं, तो इसको सिस्टोलिक और नीचे वाला को डाई। डी जब लग जाता है दोस्तों तो घटना होता है, सिस बढ़ना, डी घटना, तो सिस्टोलिक इसका आंसर होगा। 44वां आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, तो प्यारे दोस्त इसका हो जाएगा समान सिविल संहिता, जिसमें हम लोग समान नागरिक संहिता कहते हैं। यह इसलिए पूछा गया होगा क्योंकि उत्तराखंड में यह बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। लोकसभा राज्यसभा का अध्यक्ष ना रहे तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का कौन करेगा, तो आप जान जाइए कि राष्ट्रपति द्वारा चुना गया कोई भी वरिष्ठ सदस्य जो लोकसभा में हो, तो इसका वरिष्ठ सदस्य आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, देखिए यह 2446 में पूछा गया डिटो क्वेश्चन था, ठीक है। उठाया है 20 और 21, उसमें पूछा गया अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता।
दो वस्तुओं को बेचा जाता है और 20% हानि, 20% लाभ पर बेचने पर कोई न लाभ होता है न हानि होता है। दोनों का विक्रय मूल्य 2800 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, यानी क्रय मूल्य में क्या अंतर होगा। तो इसका आंसर 4000 होगा। मैं एक आदमी से पूछी, मैं तो इसको बनाई नहीं, ठीक है, तो 4000 होगा। यानी क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्त, आप बना लीजिएगा, ठीक है, गलत भी हो सकता है लेकिन आप बना लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी अंडमान, इसमें क्वेश्चन था कि सैंडल पीक किसका भाग है, उत्तरी अंडमान का कि दक्षिणी अंडमान का। तो उत्तरी अंडमान का भाग है सैंडल पीक, 737 मीटर ऊंचाई है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। विद्युत का शक्ति का माप क्या है दोस्तों, तो वाट। विद्युत की शक्ति का माप क्या है, वाट। दक्षिण भारत का तमिल किस काल को कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में आप पढ़े होंगे चेल, चोल, पांड्य, तो इसमें होता है दोस्तों चोल काल। चोल काल दक्षिण भारत का तमिल काल कहा जाता है। अगला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है दोस्तों, तो आप 3 अर्थव्यवस्था पढ़ते होंगे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो पूंजीवादी में दोस्तों निजी संपत्ति का दायित्व होता है, जो कि अमेरिका में है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के प्रति इसका रुझान होता है दोस्तों। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो रूस में है, वर्तमान में रूस में जो 1991 में टूटा था सोवियत संघ, इसी का मुख्य कारण था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों का संयोजक होता है, जहाँ पे पूंजी को भी वरीयता दिया जाता है और समाजवादी को भी वरीयता दिया जाता है। अगला है कि सबसे बड़ा अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया था, यह करंट से क्वेश्चन है। यह टोपरा गांव में, दिल्ली का ही टोपरा गांव है वहाँ पे, तो सबसे बड़ा अशोक स्तंभ टोपरा गांव में स्थापित किया गया था। अगला है कि अस्थि, उपास्थि, रुधिर और हार्मोन में कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है, यानी अस्थि, उपास्थि, रुधिर और हार्मोन में कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है दोस्तों, तो हार्मोन होगा। अगर यहाँ पे पेशी रहता तो पेशी हो जाता, ठीक है, अस्थि है, उपास्थि है, रुधिर भी है। अगला है कि बादाम की पहाड़ी में लोहे के उच्च श्रेणी, यानी ये क्वेश्चन था कि ओडिशा के बादाम के पहाड़ी में लोहे की कौन सी उच्च श्रेणी पाई जाती है, तो हेमेटाइट, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है कि लकड़ी, फर्नीचर, गेहूं, मतलब लकड़ी फर्नीचर से संबंधित है, तो गेहूं किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों, फसल से। बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना 1924 में, खैर ये शायद क्वेश्चन नहीं थे, बता रहा था। अगला कि रूट 37 के पावर 3 है, तो इसको क्या होगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है, रूट 37 के पावर, ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है लेकिन यह क्वेश्चन था। अगला है जैसे कि रूट में हम लोग 3 बार तोड़ते हैं। 2H2O2 ताप की उपस्थिति में दाब एवं तापक्रम की उच्च श्रेणी पर क्या होगा, यह रिएक्शन था, ठीक है। यह क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो गया, यानी 3 क्वेश्चन हम आपको सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं, भैया हम खोज कर बता सकते हैं आपको, आप लोग मिला लीजिए इसका आंसर। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बक्सर के युद्ध वाला मैं बोली थी कि युद्ध से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और देख लीजिए कि लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप पाया जाता है, यानी लक्षद्वीप क्या है, तो यह परवाल निर्मित द्वीप है। देखिए हम यहाँ पे आप लोगों को 83-84 क्वेश्चन करवा दिए और 5 रीजनिंग से था, यानी मान लीजिए कि 85 क्वेश्चन है तो 5 रीजनिंग से होगा तो 90 हो जाएगा, और 10 क्वेश्चन जो होगा कि वो मैथ से इधर उधर होगा, जो किसी को याद नहीं रहता है। लेकिन आशा करती हूँ कि आप सभी इसमें अच्छा किए होंगे। और इसका कटअप देख लीजिए, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है, यह मॉडरेट क्वेश्चन है। इसमें जो कटअप जाने की संभावना है, इसमें 70 से 80 के बीच में जो है ना वो सेव है, यानी जनरल वाले 70 से 80 के बीच में, 75 ही समझिए, 75 से 80। इसके नीचे जिनका होगा, जैसे कि 75, अगर 75 पॉइंट कुछ जाता है जनरल का कटअप, मेरिट तक ले समझ जाइए कि मेरिट तक आप सेव रहिएगा। और उसके बाद 75 के करीब में EWS और 1-2 नंबर कम कर लीजिए, यानी 80 के नीचे 2 नंबर कम कर लीजिए, 78 के नीचे कम कर लीजिए। खैर इस पर हम बताएंगे, लेकिन 80 सेव स्कोर है और इसमें आना भी चाहिए क्योंकि मेंस है दोस्त, और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे यह बनने वाला क्वेश्चन है जो अच्छी तरह से पढ़े होंगे। और लड़की का होगा तो लड़की का ज़्यादा नहीं जाएगा, 70 तक जिनका जनरल का, 70 से नीचे लड़की का कटअप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा नहीं जाएगा। दोस्त अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ में एक चीज़ याद रखिए कि जितना आपका सही हो रहा है इसके हिसाब से आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच।